देखते हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का अगला भाग कहां तक पढ़ाए थे, याद है? निकट बिंदु पढ़ा दिए थे ना। तो वह बिंदु जहां तक हम देख सकते हैं वो क्या कहलाता है? निकट बिंदु। वह बिंदु जहां तक हम देख सकते हैं क्या कहलाता है? निकट बिंदु, यही ना। इसके बाद दूर बिंदु भी बताए थे कि अनंत होता है ना। वह बिंदु जहां तक हम देख सकते हैं वो क्या होता है? अनंत तक देख सकते हैं ना। कोई दिक्कत? बोलो। आगे आता है दृष्टि परास। क्या आता है? दृष्टि परास। प्यारे बच्चों, दृष्टि परास क्या है? परास का मतलब होता है रेंज, कितना दूर तक देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के निकट बिंदु हो गया। दूर कितना देख सकते हैं हम? तो इसके बीच के दूरी को कहा जाता है दृष्टि परास। यानी कि अनंत से अनंत निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है? जहां तक हमारा नजर चला जाए उसी को क्या कहा जाएगा? दृष्टि परास कहा जाएगा। समझ में आ जाएगा? दूर बिंदु से निकट बिंदु के बीच के दूरी को दृष्टि परास कहा जाता है। दृष्टि परास कहा जाता है। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? बोलो। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच के दूरी को दृष्टि परास कहा जाता है। समझ में आ जाएगा? अगला आता है कि मनुष्य का दो आंख होने के लाभ। कि मनुष्य का दो आंख होने से लाभ क्या है? आप एगो कहावत सुने होंगे कि एक आंख से एक कोस, एक आंख से अगर एक कोस दिखेगा तो दो आंख से कितना दिखेगा? तो इसका उत्तर हम लोग देते थे 2 कोस। फिर बोल दिया जाता कि कितनी देखता एक आंख से। अच्छा, हम एक आंख बंद करके देखो, हम कौ दिखाई दे रहे हैं? एक है ना। और दोनों आंख से भी कौ दिखाई दे रहे हैं? ये कैसे हुआ? 2 को दिखाई देना चाहिए था ना। अरे वैसे तो 3 को दिखाई दे रहे हैं, तो 2 आंख से 6 को होना चाहिए था ना। बबुआ, एक आंख से और 2 आंख से देखने में फर्क होता है। दृष्टि का क्षेत्र जो है बढ़ जाता है। आप बंद करके देखो, एक आंख से बंद करोगे तो आपको पता चलेगा कि हेने दिखाई दे रहा है नहीं इधर तक, और हेने नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूसरा चीज क्या होता है? एक आंख से देखने पर 2 बीमा दिखता है। सिर्फ 2 बीमा ही दिखाई देता है, लंबाई और चौड़ाई। तीसरे दोनों आंखों से देखने पर तीसरा बीमा भी दिखने लगता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक आंख से देखिएगा तो थोड़ा सा धरती चिपटा नजर आएगा, कुछ अजीब नजर आता है। और 2 आंख से देखने पर धरती जो है बिल्कुल क्या नजर आने लगेगा? सही नजर आने लगेगा। एक आंख से देखने पर दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है और 2 आंखों से दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हम लोग लगभग 180 डिग्री के कोण पर देख लेते हैं। बुझा रहा है ना? 180 डिग्री के कोण पर देख लेते हैं। तो एक आंख और 2 आंख का फायदा बहुत ज्यादा है। वास्तव में क्या होता है कि एक नेत्र को बंद करने पर यह संसार चिपटा और द्विमीय दिखाई देता है, परंतु दोनों आंख से देखने पर संसार की वस्तुओं की तीसरी बीमा भी क्या करने लगती है? दिखाई देने लगती है। वास्तव में दोनों आंखों में 2 प्रतिबिंब बनता है। कैमरा में देखे होंगे, मोबाइल वोबाइल का 3-4 को कैमरा होता है, तो 3-3 चार्जर को फोटो नहीं खींचाता है। वो फोटो हुआ को खींचाता है एक के, लेकिन 4 को कैमरा क्या करता है कि सब अपने अपने एंगल से फोटो खींच के सबको एडजस्ट करके एगो बना देता है। सबको एडजस्ट करके क्या बना देता है? अब कैमरा में फोटो खींचिएगा, कैमरा बाकी बंद कीजिएगा तो वो फोटो खींचा जाएगा, बंद कीजिएगा तो भी फोटो खींचा जाएगा। लेकिन होता क्या है ना, सब एडजस्ट। आंख जैसे 2 को फोटो बनाता है, लेकिन मस्तिष्क क्या करता है? उसको दोनों को कंबाइन करके खाली एक को खड़ा कर देता है कि एक के बना है।
परंतु हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंब का संयोजन करके क्या बनाता है, एक प्रतिबिंब बना देता है। दो आंख होने से हमारा दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। हमारे दोनों नेत्र सिर पर कुछ सेमी से अलग स्थित होते हैं, इससे दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, लेकिन त्रिविमीय चाक्षुषी का लाभ प्राप्त होता है। जो दोनों आंख बनाया गया वो एगोइजा बनाया गया, एगोइजा बनाया गया, थोड़ा सा तो दूरी पे है ना, खाली एक बीच में नाक डाला गया है, तो इतना दूरी पर है, लेकिन इससे बहुत फायदा होता है। हाँ, एक हो सकता था कि ये अखबार एगो हेने कर देते, एगो हेने कर देते, नहीं तो एगो आगे कर देते, एगो पीछे कर देते, फिर कभी दिक्कतें नहीं होता। नहीं, फिर हम ऐसे पढ़ाते तो पीछे देखते रहते कौन बतिया रहा है, नहीं दिक्कत था ना। तो दो आंख होने से फायदा है कि नहीं है, बोलो। एक आंख बंद करने पर यह संसार चिपटा एवं द्विविमीय दिखाई पड़ता है, परंतु दोनों आंख से देखने पर संसार की वस्तुओं में तीसरी बीमा भी दिखाई देने लगती है। वास्तव में दोनों आंखों से दो प्रतिबिंब बनता है, परंतु हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। समझ में आ जाएगा। दो आंख में दो को प्रतिबिंब बनता है, लेकिन मस्तिष्क है ना, वो कंट्रोल करके उसको एक बना देता है। दूसरा चीज क्या होता है, दो आंख से देखने पर हमारा दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और हमारा आंख थोड़ा सा दूरी पर है, इसीलिए थोड़ा सा सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगता है, और त्रिविमीय चाक्षुषी का लाभ प्राप्त होता है। मतलब त्रिविमीय मतलब तीनों बीमा दिखाई देने लगता है। अब बहुत सारा पक्षी को देखे होंगे, उन लोगों का आंख बिल्कुल 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे रहता है, नहीं देखे हैं। अरे एगो पक्षी से होता है ना, एगो अखिया है ना होता है, एगो ऊने होता है, तो पूरा 360 डिग्री के फलस्वरूप देखता है वो लोग। यही से उन लोगों के पीछे उछे जाइएगा भाग जाएगा। मुर्गा उर्गा का देखिए पकड़ने जाता होगा, कोई गाँव का मुर्गा होता होगा, उसको पकड़ने जाएगा भाग जाएगा पीछे से, वो हल्को हट होगा बस देखिएगा घुमा के भाग जाएगा। कौवा का एक आंख होता है, एक आंख दिखाने के लिए खाली है, एक ही आंख से दिखाई देता है बेचारा को। एक अखिया वो राम जी फोड़ दिए थे कहा जाता है, लेकिन एक ही दिखाई देता है, बुझा रहा है ना। आपको पता है कौवा खाने से आदमी ज्यादा दिन जीता है, सुने कभी? कौवा जो खाता है ना ज्यादा दिन तक, कौवा बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है, क्योंकि कौवा जो है ना, वो कहा जाता है कि अमृत पी लिया था। हाँ हाँ, उसको खाता है तो आदमी के शरीर में क्या चला जाता है, तनी मनी अमृत चला जाता है। आज से नहीं, आज से बकरी और ये मुर्गा खाना बंद, कौवा खाना चालू। अरे कौवा कैसे खाओगे, कौवा देखे हो, सच में देखे हो, आजकल में देखे हो? कौन देखा आजकल में? तू देखा था? कहां देखा था? करवंदिया गया था कौवा देखने। कौवा बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, 2% रह गया लगभग। कहा? शास्त्र में यही दिखता है, हमको दिखे हुए ढेर दिन हो गया है। कौवा हुआ, गौरैया चिड़िया हो गई हैं आज, गौरैया चिड़िया होगी, गौरैया चिड़िया दिख रही है। इन लोग का आंख देखिएगा ना, दोनों तरफ होता है, आंख होता है दोनों तरफ होता है, तो इन लोगों को 360 डिग्री पे सब कुछ क्या होता है, दिखाई देता है। समझ में आ जाएगा ना। अब आता है दृष्टि दोष। प्यारे बच्चों, आपको पता है आंख में दोष भी होता है, आंख में दोष भी होता है। वह दोष जिसके कारण निकट का या दूर का या दोनों दिखाई ना दे,
उसी को कहा जाता है दृष्टि दोष। आंख में कोई कोई दोष हो जाता है जिसके कारण हमें निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है। आंख में दोष हो जाता है जिसके कारण हमें दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। आंख में दोष हो जाता है जिसके कारण निकट और दूर दोनों दिखाई नहीं देता है। आंख में दोष हो जाता है जिसके कारण आदमी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देने लगता है। तो इसी दोष को कहा जाता है दृष्टि। उसी दोष को दूर करने के लिए चश्मा आया। क्या आया? चश्मा आया। जिस नेत्र दोष के कारण निकट अथवा दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न पड़े उसे दृष्टि दोष कहते हैं। बोलो, जिस नेत्र दोष के कारण निकट स्थित वस्तु अथवा दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न पड़े उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दूर का वस्तु दिखाई ना दे, निकट का वस्तु दिखाई ना दे, तो पक्का है कि कोई ना कोई क्या हो गया है? दोष हो गया है। और उसी को कहा जाता है दृष्टि दोष। क्या कहा जाता है? बोला। दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूर दूर दृष्टि दोष। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और चौथा होता है अबिंदुकता। दृष्टि दोष कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। बोलिएगा कि इसमें रतौंधी नहीं आया, मोतियाबिंद नहीं आया, ये सब काहे नहीं आया? तो वो सब दृष्टि दोष में आता है, लेकिन मेन जो दृष्टि दोष बनाया गया 4 को बनाया गया। कौन कौन? निकट, दूर, जरा और बिंदुकता। अब समझा देते हैं चारों के बारे में। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष जिसको हुआ है उसको नजदीक का दिखाई देगा, दूर का दिखाई, बोले कि उल्टा लग रहा है। निकट दृष्टि दोष हुआ था, निकट का दिखाई देना नहीं चाहिए था, दूर का दिखाई देना चाहिए था। क्योंकि दोष कौन सा हुआ? निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का दिखाई देगा, निकट का दिखाई नहीं देगा। जौवन दोष होगा वो ही दिखाई देगा। हमको लगता है इसका नाम में रखने में गलती कर दिया। सब सही बनाया, नामवा जब रखने लगा तो भुला के रख दिया। वही आज तो क्या हो रहा है? चल रहा है। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा, निकट का दिखाई ना। समझ में आया? दूर का दिखाई देगा, निकट का दिखाई। अब आता है जरा दृष्टि दोष। न तो दूर का दिखाई देगा और न निकट का दिखाई देगा, दोनों गायब, कुछ बुझे भी नहीं करेगा। इसके बाद अबिंदुकता में बोलो क्या होगा? सब वस्तुएं रेखीय दिखाई देगा, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। विचित्र बीमारी है ये जो बीमारी है वो कैसा बीमारी है? विचित्र बीमारी है। इसमें सब कुछ आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। वो देखे होंगे स्नैपचैट में वो कैमरा आता है तो उसमें फोटो खींचने पर वो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देने लगता है। वैसा ही अबिंदुकता है। बुझा रहा है ना? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट का दिखाई दे और दूर का दिखाई नहीं दे, उसे कौन सा दृष्टि दोष कहा जाता है बच्चों? दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर का दिखाई देगा, निकट का दिखाई, उसे कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या है? दूर का दिखाई देगा, न दूर का दिखाई देगा, न नजदीक का दिखाई देगा, तो इसको कहा जाता है
जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता में हर वस्तु कैसी दिखाई देने लगेगी? रेखीय दिखाई देने लगेगी, एक रेखा में दिखाई देने लगा। तो बोलोगे इसका कोई उपचार का उपाय है? हाँ है, उपाय है। उपाय है आपका चश्मा। उपाय क्या है? चश्मा। अब चश्मा कौन सा लगाएं? निकट दृष्टि दोष हुआ होगा अगर, तो आपको चश्मा लगाना पड़ेगा अवतल लेंस का। कौन लेंस का? अगर आपको दूर दृष्टि हुआ होगा तो आपको चश्मा लगाना होगा उत्तल लेंस का। कौन से लेंस का? अगर दोनों हो जाए तो कब दादा उदा के चश्मा देखा है? वो में देखिएगा चश्मा हईसन रहता है, एगो हईसे रहता है, देखे हैं? तो उनको पता हो चाहे ना हो पता, आपको बता देते हैं। उसमें दो दो गो लेंस लगा है, एगो उत्तल लगा है, एगो अवतल लगा है। एगो उत्तल लगा है, एगो क्या लगा है? अवतल लगा है। तो नीचवा जो रहता है उत्तल रहता है और ऊपरा जो रहता है, तो बोलोगे कि एक के नाम कौची कहेंगे? तो एक के कहा जाता है बाइफोकल लेंस। बाइफोकल। तो बोलोगे कि हे में कैसन लेंस लगेगा? आप सब तो लगिए गया, उत्तल लग गया, अवतल लग गया, बाइफोकल। ए में बेलनाकार लेंस लगता है, बेलनाकार लेंस। दृष्टि तो समझ में आ गया? कौगो होता है? 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 कौन कौन? निकट, दूर, जरा और बिंदुकता। निकट, दूर, जरा और बिंदुकता। निकट, दूर, जरा और बिंदुकता। समझ में आ जाएगा? निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। जरा दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा, निकट का दिखाई नहीं देगा। हम क्या कह रहे हैं कि जौवन दृष्टि दोष हुआ रहेगा उहे दिखाई देगा, जौवन नहीं हुआ रहेगा वो दिखाई। अगर आपको निकट, भगवान न करे कभी, अगर किसी को चलते हैं, अगर किसी को, चलो अगर रावण को ले लेते हैं, रावण को हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जी, केजरीवाल को नहीं, बेचारा इंसान है, ऐसा नहीं। काहे केजरीवाल के पीछे पड़ गया? रावण को ले लेते हैं। रावण को मान लो दूर दृष्टि दोष हुआ है, तो उसको कोई, उसको क्या दिखाई देगा? दूर का, नजदीक का दिखाई। अगर रावण को भगवान करे कि निकट दृष्टि दोष हो जाए तो निकट क्या दिखाई देगा? कहीं जरा दृष्टि दोष हो जाए तो दोनों और बिंदुकता हो जाए तो कैसा दिखाई देने लगेगा? अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो रावण को किस चीज का चश्मा लेना होगा? दूर दृष्टि दोष हुआ होगा तो कैसा चश्मा लेगा हो? ये हो जाए तो, और अम्बिदुकता हो जाए तो। समझ में गया? दोष कितने प्रकार का है? वही है ना, निकट दृष्टि दोष। इसको मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है दूरदृष्टि दोष को। इसको कहा जाता है प्रेसोबिपिया, और ये एस्टिगैमिनिज्म। बुझा रहा है? अब चलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसको हम समझा दिए हैं। वह दृष्टि दोष जिसमें निकट दिखाई दे और दूर दिखाई न दे उसे कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं? जिस दृष्टि दोष के कारण नजदीक स्थित, यहां पर छूटा हुआ है, नजदीक स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है लेकिन दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते। इस दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर के रेटिना के सामने बनने लगता है। अब सवाल आता है कि इसका कारण क्या है होने का? ये दोष होने का कारण क्या है? ऐसा का हो जाता है कि ये दोष आ जाता है बच्चों, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दो कारण होगा। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये जो गोलक है ना इतना बड़ा सा, और ये बढ़ गया थोड़ा सा, तो आपको पता है ना सब प्रतिबिंब जाकर रेटिना पर बनता है।
अब ये रेटिना पर कटेगा ही नहीं ना, कटेगा ही नहीं, कटेगा तभी तो बनेगा। रेटिना पर जाके किरण जो भी वस्तु से आ रहा है कटेगा ही नहीं, तो कटेगा नहीं तो वहां पे बनेगा कैसे, पिच पहले कटने लगेगा। नहीं तो दूसरा कारण है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। मोटा हो जाएगा तो फोकस उसका बढ़ जाएगा, अब फोकस उसका घट जाएगा, अब फोकस घट जाएगा तो दूर कैसे भेज पाएगा। अब इतना मोटा लेंस है तो ये ज्यादा किरण को काट देगा ना पहले, अब पतला लेंस रहेगा तो थोड़ा दूर काटेगा। तो दो वो कारण है, या तो नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा और नहीं तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा नहीं तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष क्या है, बोलो। जिस दृष्टि दोष के कारण निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है लेकिन दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। कारण क्या है इसका, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। समझ में आ गया। अब बताइए, देखिए ये जो किरणें आती हैं ये रेटिना पर न कट करके कहां कटने लगा, उसके आगे ही कटने लगा ना। रेटिना पर न कट करके कहां कटने लगा, उसके आगे। रेटिना पर न कट करके उसके आगे कटने लगा तो प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ही बनता है, तो रेटिना पर बना ही नहीं। तो रेटिना पर जब बना ही नहीं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब सही से नहीं बनेगा, वो दिखाई नहीं देगा। जहां पे बनना चाहिए वहां बनना चाहिए ना। अब बोलोगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। अच्छा, आप कभी पर्दा पर सिनेमा देखे हो तो उसमें देखे होंगे, चलो चुप रहो, आप नहीं देखे हो तो बढ़िया, देखे हो तो बढ़िया। उसमें क्या किया जाता है कि प्रोजेक्टर रहता है, उसमें क्या किया जाता है कि एक पर्दा लगा दिया जाता है, देखे होंगे उजला सा कपड़ा रहता है, उजला सा कपड़ा रहता है, आगवा एगो मशीन रखता है ऐसा नहीं, वो वहां से लाइट निकलता है, अब पर्दवा पे पड़ता है तो पर्दवा पे क्या करने लगता है, वो दिखाई पड़ने लगता। अब वहां से अगर कोई जाता है तो दहिया पे पड़ता है, तो देखे होंगे दहिया पे दिखाई देने लगता है। अब सोचो उसको अगर पर्दा पर ना पड़ाया जाए, ऐसा आसमान में कर दिया जाए, कुछ दिखाई देगा? अगर देखना है तो उसका पढ़ना कहां चाहिए जाकर के, अगर ये भी प्रतिबिंब दिखना चाहिए तो कहां जाके पढ़ना चाहिए, रेटिना पर। समझ में आ रहा है? अगर रेटिना से कहीं दूर कहीं दूसरा जगह पड़ रहा है तो दिखाई कहां से देगा? अगर प्रोजेक्टर से आप कुछ भी देखोगे, टीवी देखने का प्रयास करोगे तो वहां से वो प्रोजेक्टर का लाइट जो है कहां जाके पड़ना चाहिए, पर्दा पर। ना समझ में आया? अब मान लो कि यही कैमरा है, ये सामने है तो दिख रहा है आप लोगों को, यही घुमा के होने कर दें तो हे पर पड़ेगा तब नहीं दिखाई देगा। तो वैसे ही है कि ये जाके हेजा कटेगा तब ना दिखाई देगा, अगर अगवे कट गया तो दिखाई कहां से देगा, क्योंकि प्रतिबिंब का अनुभूति केवल रेटिना पर पड़ेगा तो उन्हें बुझाता है। समझ में आ जाएगा? अगर अभी अब सवाल आया कि ये रोग हो गया, उपचार क्या है इसका, ये परेशानी आ गया, इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है अपसारी लेंस, यानी कि अवतल लेंस। अब अवतल लेंस जब लगा देंगे, अब अवतल लेंस के उसको चश्मा लगा देंगे, तब देखो क्या होगा। दूर से जो वस्तु का किरण आता है वो क्या आता है, समानांतर। आपको पता है कि समानांतर आती किरणों को ये ऐसे भेजेगा, ऐसे भेजेगा, तो इसका प्रतिबिंब कहां बना देगा, नजदीक। प्रतिबिंब कहां बना देगा, नजदीक का तो दिखाई दे देता है ना। जानते हो क्या होता है, जब आदमी चश्मा लगा लेता है तो होता क्या है, जैसे वहां हमको मान लो कि दीवार पे घड़ी है और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, हम अपने पर लेंगे उसको, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब वो क्या किया, चश्मा पहना। चश्मा पहना तो घड़ी का प्रतिबिंब मान लो कि हेजा बन गया। अब यही प्रतिबिंब, हेजा का प्रतिबिंब तो देखिए लेगा, हेजा का प्रतिबिंब आखिर क्या कर लेगा, वो देख लेगा ना। समझ में क्या हो रहा है? देखो हेजा वस्तु है मान लो, तो यहां वस्तु है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पे वस्तु है, ये दिखाई नहीं दे रहा है,
आगे किस चीज लेंस का चश्मा लगा दिया गया? अवतल का। तो ई वस्तु का फोटो अब ले जा करके यहां बना दिया। ये क्या है? इसका नजदीक बिंदु है। ये क्या है इसका? नजदीक का तो दिख लेता है ना, फोटोए का फिर से देख लेगा तो दिखाई देने लगता है। ये चश्मा लगाने वाले को सब समझ में आता होता नहीं है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं तब समझ में आता है कि असली में होता क्या चीज है। आंख सही नहीं होता है, इसीलिए कोई कहता है कि चश्मा जल्दी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि एक बार पहन लिए तो फिर वो उतरने वाला वो परमानेंटली हो जाता है, वो उसका पावर बढ़ेगा। अब पहले एक डायोप्टर के चश्मा लिए हैं, अब धीरे धीरे 2 का लेना पड़ेगा, 3 का लेना पड़ेगा, 5 का लेना पड़ेगा। वो देखे होंगे बूढ़े लोगों का चश्मा ऐसा होता है कि हम लोग लगाएंगे तो दिखता ही नहीं है कुछ वो, और वो लोग को साफ दिखता है, वो लोग को साफ दिखता है। वो लोग का आंख खराब हो चुका है, हम लोग का ठीक ठाक है, इसलिए हम लोग का लेंस का होता है ये क्या लगा दिया अकबर, बुझा रहा है ना। तो किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस का। किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? क्योंकि निकट दृष्टि दोष हो जाने पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर के रेटिना के आगे बनने लगता है। इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे साधन की आवश्यकता होती है जो दूर स्थित आ रही समांतर किरण पुंजों को अपसारित कर रेटिना पर फोकसित करे। यही कारण है कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस दूर स्थित वस्तु से आ रही समांतर किरण पुंजों को इतना अपसारित कर देता है कि किरणें रेटिना से मिलने के पहले, रेटिना के बाहर मिलने के पहले मिलने के बजाय रेटिना पर मिलने लगती है। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर क्या होने लगता है? बनने लगता है, जिससे दूर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता। समझ में आ गया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? कौन सा दोष था ये? निकट दृष्टि दोष में अब यहाँ पे आंख था, तो यह इसके आगे चश्मा किसका लगा दिया गया? अवतल लेंस का। तो इससे जो दूर से आ रही किरणें उनका कर देगा, ये लगेगा कि नजदीक से फोकस कर देगा। तो नजदीक का तो देख लेता है, तो हमें वस्तु क्या होने लगती है? दिखाई पड़ने लगती। चलो पूरा सारांश देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष का। वह दोष जिसके कारण निकट का दिखाई दे और दूर का दिखाई नहीं दे, उसे कौन सा दोष कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और या लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। इस लेंस को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल लेंस दूर स्थित वस्तु से आ रही समांतर किरणों को अपसारित करके रेटिना पर फोकसित कर देता। समझ में आ गया? फिर से चलते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? वैसा दोष जिसमें निकट का दिखाई दे और दूर का दिखाई नहीं दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। वैसा दोष जिसमें निकट का दिखाई दे और दूर का दिखाई नहीं दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न कट करके कहां कटने लगता है? रेटिना के पहले कटने लगता है। रेटिना के पहले कटने लगता है। निकट दृष्टि दोष होने का कारण कौन है? कौन कौन? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और नहीं तो लेंस का अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसका फोकस दूरी का कम हो जाना। उसका उपचार क्या है? अवतल लेंस लगा देंगे। अवतल लेंस क्या करेंगे? दूर से आ रही किरणों को, समांतर किरणों को अपसारित करके रेटिना पर क्या कर देगा? उसको फोकसित कर देगा। समझ में आ गया? बोलो। अगला आता है दूर दृष्टि दोष, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा बताओ? इसमें दूर का दिखाई देगा, निकट का दिखाई। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा बच्चों? वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर स्थित वस्तुओं का वस्तु दिखाई देता है, लेकिन निकट स्थित वस्तु दिखाई नहीं देता है। मतलब ये नजदीक में कोई बैठा रहेगा वो दिखाई नहीं देगा, और वहां बैठा रहेगा तो उसको वो दिखाई देगा। तो इसी दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि दोष। जिस दोष के कारण दूर स्थित वस्तु दिखाई दे, निकट स्थित वस्तु दिखाई नहीं दे, उसे कहा जाता है दीर्घ दृष्टि
अब इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है, पहला वाला में निकट दृष्टि दोष में कारण क्या था? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो इसमें नेत्र गोलक लंबा से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। नेत्र गोलक का क्या हो जाना? छोटा हो जाना। और दूसरा कारण उसमें क्या था? लेंस का मोटा हो जाना। इसमें कारण क्या बनेगा बताओ? लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला बन जाना। अब इसमें होता क्या है ना कि किरणें रेटिना, अब ये गोलक इतना बड़ा था, ये गोलक धीरे धीरे क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ये जो किरणें हैं कटने, यहां कटने के बजाय पीछे कटने लगती है, और नहीं तो लेंस का फोकस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण नेत्र गोलक जो है वहीं पर है, लेकिन ये लेंस में पतला हो गया है, जिसके कारण किरणें कहां जाके कटने लगती है? पीछे। उसमें किरण कहां कट रहा था? आगे। इसमें किरण कहां कटने लगा? दो कारण इसका भी होगा, या तो नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा और नहीं तो लेंस क्या हो जाएगा? पतला। उसमें तो क्या था? नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा और नहीं तो लेंस क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। इसके बाद आता है इसका उपचार। इसका उपचार के लिए अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है? आप लोग देखे हैं दीर्घ दृष्टि दोष में निकट का दिखाई नहीं देता है, दूर का दिखाई देता है। आप लोग पढ़े हैं कि अगर कोई किरण फोकस से निकलेगा तो समानांतर हो जाएगा लेंस के। अगर कोई किरण फोकस से होकर निकलेगा तो दर्पण से लेंस से परावर्तन अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है? समांतर। तो देखो अब होता क्या है, अब यहाँ पे मान लो कि जब वस्तु है, आंख है, और कैसा आंख है? दीर्घ दृष्टि दोष वाला। कैसा आंख है? हेजा का रखल वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, हेजा का रखल वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करेगा? हेजा उत्तल लेंस को लगा दिया जाएगा। यह ऐसा एडजस्ट करके लगाया जाता है कि हर वस्तु फोकस पर दिखने लगे, ऐसे आंख चेक होता है। अब यहाँ पे ये फोकस पर वस्तु है, तो जब इसे किरण निकलेगा तो अब ये क्या कर देगा? इसको समानांतर, समानांतर करके इसका फोटो लगेगा कि लगेगा कि वस्तु चला गया है दूर। यही जब प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। दूर का तो देख लेता है ना कि यही, समझ में क्या हुआ? दूर का तो देख लेता है ना वो। फिर से बताते हैं, देखो होता क्या है। देखो भैंसिया को भी समझ में आ गया। अच्छा, समझ में आया तो बोलिए, कि नहीं समझ में आया तो बोलिए। हैं? समझ में आ गया तो बोली है। अच्छा, भैंसिया की बोली समझ जाते हैं आप? खग जाने खगही की भाषा। मोदी जी गए हैं कहीं कहा, तो वो जाके खूब जानवर के पीछे बीच में रह रहे हैं। देखो शेर के मुंह पर हाथ रख दिए थे, शेर पिंजरा में था नहीं तो शेर के मुंह में हाथ रखोगे, शेर में हाथ हमें नहीं रहने देगा। मतलब वो जैसे हई जो आंख है दीर्घ दृष्टि दोष वाला है। कैसन दोष वाला है? एकरा दूर स्थित वस्तु क्या होने लगता है, लेकिन नजदीक का वस्तु दिखाई। अब एकरा के चश्मा पहना दिया गया। कौची के चश्मा पहना दिया गया? उत्तल। अब एकरा के ऐसा एडजस्ट कर दिया कि फोकस पर है ये। तो अब बताओ, इससे किरण निकलेगा, समानांतर हो जाएगा, तो ये लगेगा कि किरणवा कहां से आ रहा है? दूर से आ रहा है ना। इसका प्रतिबिंब जाके दूर बनने लगेगा। वो अब मान लो कि हई जन वस्तु था, प्रतिबिंब हेने बन गया। यही जाके तो वस्तु देख लेता है ना, हो तो गया ना। बुझाया? जिस दृष्टि दोष के कारण दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, लेकिन निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, और नहीं तो नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी
बढ़ जाना, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ जाएगा। बोलो, जिस दृष्टि दोष के कारण दूर की स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है लेकिन निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। समझ में आ जाएगा। इसका उपचार क्या है, निकट दृष्टि दोष हो जाने के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर के रेटिना के पीछे बनने लगता है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे साधन की आवश्यकता होती है जो निकट स्थित वस्तु से आ रही किरणों को विसारित कर रेटिना पर फोकसित करे। यही कारण है कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस वस्तु से आ रही किरणों को इतना विसारित कर देता है कि किरणें रेटिना के पीछे मिलने के बजाय रेटिना पर मिलने लगती है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है, जिसे दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती। समझ में आ जाएगा। ये दोष का उपचार है। निकट दृष्टि दोष हुआ, दूर दृष्टि दोष हुआ। समझ में आ जाएगा। चलो पूछ लेते हैं, खड़े हो जाओ जाइए। चलो बताओ, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा कि दूर का दिखाई देगा? निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा या दूर का दिखाई देगा? निकट दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा और निकट का दिखाई नहीं देगा। फिर से सवाल सुन लो, हड़बड़ाओ मत उत्तर देने के लिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है जी? निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई, कारण क्या है? नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा और नहीं तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। दोनों स्थिति में निकट दृष्टि दोष होता है। इसके बाद बताइए, दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर का दिखाई देगा और नजदीक का दिखाई नहीं देगा। बैठो, खड़े हो जाओ जी। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि में, दूर दृष्टि में उत्तल, किसका? उत्तल का। और निकट दृष्टि दोष में अवतल का। बैठो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, समझ में आ रहा है ना? तब ये के जैसा लगता है, तो आप इसका थोड़ा सा ट्रिक याद कर लो। निकट है और कौन सी है? दूर दृष्टि दोस्त, यही ना है। निकट वाला में हम क्या बोले हैं? निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई, जौन हम बोल रहे हैं तो उन्हें दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा और निकट का दिखाई, ये दो हो गया। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक, नेत्र गोलक और या तो लेंस। नेत्र गोलक या तो लंबा हो जाएगा और नहीं तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा। इसमें क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक या तो छोटा हो जाएगा और लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं इसका, ये था कारण, ये था आपका रोग दोष, ये था कारण। अब चलते हैं उपचार के पास। उपचार में क्या होगा? इस लेंस का उपचार निकट के लिए अवतल और इसके लिए
बताने के लिए देखिए, इसको ट्रिक के लिए बस एक ही ट्रिक आता है। निकट लिखने में इसमें कौन सा लेंस होता है, साफ साफ लिख देते हैं, अवतल, इसमें उत्तल। निकट लिखने में को अक्षर का यूज हुआ है और दूर लिखने में को अक्षर का यूज हुआ है। अवतल लिखने में को अक्षर का यूज होता है, ये में को होता है। कम अक्षर वाला कम अक्षर वाला, ज्यादा अक्षर वाला ज्यादा अक्षर वाला। कुछ समझ में आ रहा है? इसमें ज्यादा अक्षर लगा है ना, तो ज्यादा अक्षर वाला लेंस वो लेगा। इसमें कम अक्षर लगा है ना, इसमें कम अक्षर वाला लेंस मिलेगा। बुझा गया? है तो याद हो जाना चाहिए, जौन दोष रहेगा वही दिखेगा, उसके ठीक विपरीत नहीं दिखेगा। जौन दोष रहेगा वही दिखेगा, उसके ठीक विपरीत। निकट में निकट दिखेगा और दूर में दूर दिखेगा। निकट में दूर का नहीं दिखेगा और दूर में निकट का नहीं दिखेगा। इस रोग होने का कारण है नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा और लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। कोनो ये रीजन हो गया तो हो गया ये। और दूर वाला में क्या होगा, नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा और लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इसमें अवतल लेंस और इसमें इतना याद रहा तो हो जाएगा कम, और बाकी कुछ है नहीं इसमें। इसका अगर दोष पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, तो जिस दोष के कारण निकट का वस्तु दिखाई दे दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और लेंस का मोटा हो जाना। उपचार क्या है, इस लेंस के उपचार के लिए वो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष क्या है, जिस दोष के कारण दूर का दिखाई देगा निकट का दिखाई नहीं देगा उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और नहीं तो लेंस का पतला हो जाना। उपचार क्या है, उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग किया जाता। अब आता है जरा दृष्टि दोष। जिस दृष्टि दोष में निकट और दूर दोनों प्रभावित हो जाए, जिस दृष्टि दोष में निकट और दूर दोनों प्रभावित हो जाए तो उसी का कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष ज्यादातर बुढ़ापा में होता है, यह दोष ज्यादातर बुढ़ापा में होता है, बचपन में नहीं होता है किसी का भी, चाहे 30-40 वर्ष की उम्र तक नहीं होगा। दूसरा चीज, अगर आप खाली हरा सब्जी बढ़िया से खाते रहे, खूब खाइए हरा सब्जी, दाल वाल पी जाइए पूरा, पिज्जा और समोसा बर्गर खाने से ठीक नहीं होगा वो। हरा सब्जी में साग हुआ, पालक, इसके बाद में जो भी है भिंडी, करेली, कद्दू, ये जो भी सब्जी है ना, तो ये हरा सब्जी खाओगे। दो चीज बड़ा खतरनाक है, देखो आंख और दांत, ये सबका लास्ट में खराब हो ये जाता। दोनों को बचाना है तो आंख बचाने के लिए हरा सब्जी खाइए, जो घरे मिलता है खाओ हम, और दांत को बचाने के लिए 2 बार क्या कीजिए, ब्रश कीजिए। अगर ये कर लिए तो दोनों बच जाएगा, नहीं तो भगवान न करे कभी कभी दोनों खराब हो जाता है, न दांत रहता है और न आंख रहता है। नहीं तो कभी कभी आंख बचा लेता है आदमी और दांत कर देता है, नहीं तो दांत बचा लेता है और ये दोनों बहुत ही खतरनाक चीज है। उससे पूछो दर्द जिसका आगे वाला कुल दतवा नहीं है, लिट्टी खाना है ओकरा, मकुनी घरे बंदा ना, सेव दे दो काटने के लिए, सेव नहीं कटाएगा वो लोगों से। ऐसे कटेगा, ऐसे छुट्टी नहीं हो रहा अभी, बुझा गया ना। दोस्त अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका साथ कभी ऐसा बीते, तो आपको क्या करना है, 2 बार घरे क्या करना है, ब्रश कीजिए और हरा सब्जी कुछ तो खाइए, बुझा रहा है ना। दाल आराम से खाइए, आलू खाली खाइएगा ना। अरे बहुत हम बच्चों को देखे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं कोई, उनको दिखाई नहीं देता है। अभी तो कम हो गया है, पहले जो शुरू किए थे तो और आता था, उसमें कम में था, लेकिन वही में कोनो मतलब दृष्टि दोष आ जाता था।
उसमें उस तो ही में दिखाई नहीं देता था उन लोग को, उन लोग एक कॉपियां में से उतारता था, खाली आवाजिया सुनता था खाली। अब ये बचपन में तो नहीं होना चाहिए जी, बचपन में तो कूल का एकदम दूध पीना चाहिए, अगर दूध घर है तो। ये भी दूध पीने में कैसे होगा, घरे होगा दूध आधा बेचा जाता हो, सब बेचा जाता होगा कि बेच के पैसे कमा लेते हैं उसमें, तो उसमें कहां से होगा, होता है नहीं सन। जरा दृष्टि दोष बोलो, यह दोष बुढ़ापे में होता है, इस दोष में दूर बिंदु अथवा निकट बिंदु दोनों प्रभावित होता। इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें दो लेंस ऊपर नीचे एक ही चश्मे में लगा दिया जाता है। देखो ऐसा नहीं चश्मा रहता है देखो पावर है, अच्छा ब्लू कट है, थोड़ा सा है जी, है ना अरे बुजुर्ग 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 की तरह आदमी देखने लगता है। देखो ऐसा नहीं रहता है ना, थोड़ा सा पावर है एकरा में, चक्री आने लगेगा आंख, ऐसा ही रहता है। देखो एकरा में ऐसा है तन किसी। अच्छा एक बात बताओ, दूर देखने के लिए ऐसे आदमी देखता है कि ऐसे देखता है? ऐसे देखेगा ना, तो यही से उत्तल लेंस ऊपर लगा दिया जाता है, और ऊपर देखना तो ऐसे देखेंगे, और कुछ पढ़ना रहेगा तो बुझा रहा है ना, तो ऊपर रहता, ऊपर अवतल है, ऊपर कौन चीज है, अवतल है लो जी कैसे कैसे तो पहुंच जाए एकदम। देखो जी हो गया ना, कोई दिक्कत है? ठीक है इतना ही रहेगा। अरे याद करने के लिए पूछेंगे, रुको।